चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा की तैयारी पूरी है, सपा की साजिश फेल हुई है। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है निकाय चुनाव को लेकर। उनका कहना है कि भाजपा की तैयारी पूरी है और लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सपा की साजिश फेल हुई। साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां। सर, ये ओबीसी आयोग बना, उसने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव कराया जाए और आज जो है नोटिफिकेशन वो जारी होगा। बीजेपी की क्या तैयारी है? कैसे पिछड़ों का आरक्षण ना मिल पावे और भाजपा पर और सरकार पर आरोप लगाने को उन्हें मौका मिल जाए, ऐसी बहुत गहरी साजिश उन लोगों ने की थी। लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया और उनकी साजिश फेल भी हो गई। और अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के और पूरे प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी है। और हम नगर निकाय चुनाव में, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर पंचायत, पार्षदों सहित बहुत शानदार सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो लोकसभा के चुनाव से पहले ये निगम चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय के, एक तरीके से सेमीफाइनल बीजेपी मान रही है इसको। जब भी कोई चुनाव होता है तो आप लोग सेमीफाइनल बना देते हो, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल ही चुनाव होता है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और चलिए इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक्सटेंशन में आग लगी है। अपार्टमेंट के मार्केट में 2 दुकानों में भीषण आग की खबर मिल रही है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है और तेजी से बढ़ते हुए आग ऊपर के फ्लैट्स तक जा पहुंची है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में ये आग लगी है। अपार्टमेंट के मार्केट में 2 दुकानों में ये भीषण आग लगी है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और आग को बुझाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। शक्ति, क्या अपडेट है? कैसे ये आग लगी? क्या कोई जानकारी मिल पाई है और कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है फायर ब्रिगेड की? ये देखिए, नीचे की तरफ एक बुटीक बना हुआ था। ये जो आग लगी बुटीक में लगी। इसके पड़ोस की एक दुकान थी जो इलेक्ट्रिक की थी दुकान, उसमें आग लगी और फिर ऊपर के माले तक ये आग पहुंच गई जहां पर ये फ्लैट में लगी। ये शालीमार गार्डन का ही पूरा मामला, जहाँ की एक्सटेंशन 2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 और बी ब्लॉक है और 89 इसका अपार्टमेंट का नंबर है। तो इस पूरे अपार्टमेंट में नीचे की तरफ दुकानें बनी हुई हैं और ऊपर की तरफ फ्लैट बने हुए हैं जहाँ पर लोग रिहाइश करते रहते हैं। तो वहाँ पर नीचे की तरफ ये आग लगी और आग लगने के बाद ये आग इतनी फैल गई कि ये पड़ोस की दुकान में पहुंच गई। पड़ोस की दुकान में पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ फ्लैटों तक पहुंच गई। इसके बाद मौके पर फायर विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचने के बाद हालांकि स्थिति इस समय कंट्रोल में है। जो आग पर है पूरी तरीके से काबू पा लिया है, लेकिन इसमें जो नुकसान है वह काफी हो गया है। आग जलने से काफी सारा सामान है जो आग जलने से स्वाह हो गया है। तो वहीं अगर बात की जाए आग किस तरह लगी, तो अभी तक की बात निकल कर आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और अभी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है कि आग की आखिर असली वजह क्या थी। जी, कितना समय और लगेगा आग पर काबू पाने में? क्या कोई जानकारी अभी तक? देखिए, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जो धुआं है, अब थोड़ा बहुत धुआं रह गया है। तो ये कह सकते हैं कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। जो थोड़ा बहुत धुआं होता है वो भी कुछ देर में बुझा दिया जाएगा। तो अब वहाँ पर जो फायर की जो गाड़ियां थी, 2 से 3 गाड़ियां वहाँ पर पहुंची और उन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद हालांकि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। सामान काफी जल चुका है, जो नुकसान है वह काफी हुआ है। शुक्र इस बात का किसी की जान इसमें जोखिम में नहीं पड़ी। जिस समय आग लगी तो उसी समय आग को देखते हुए जो अपार्टमेंट के ऊपर की तरफ जो लोग थे वो नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरकर बाहर चले गए और उसके बाद वहां पर आग बुझाने का जो कार्य था वह शुरू हुआ, वह प्रारंभ हुआ। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद शक्ति तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अपडेट ये है और राहत की बात यह है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और इन तस्वीरों से भी आप देख सकते थे कितना भीषण ये आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।